हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली करंट फीलिंग तो हम रोज ही देखते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे। और तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, पानी पी लीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और नाम को दोहराते रहिए उनके, ताकि हम मैक्सिमम रीडिंग आपकी पिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स एंड सपोर्ट के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में। रिवेंज, बदला लेना चाहता है कोई बदला लेना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डिज़ायर, इच्छाएं हैं किसी की कुछ। ठीक है, या तो किसी ने किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं की है, इसलिए कोई रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूँगा या होने नहीं दूंगा या दूंगी। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके प्लीज़ कम बैक, मतलब कोई किसी को छोड़ के चला गया था तो अब कोई वापस आना चाहता है, या कोई किसी को वापस बुला रहा था। ठीक है, या तो आप लोग हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकेंड चांस। वेरी गुड। यहाँ पे कोई आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है, पहले जैसा खूबसूरत रिश्ता डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई है जो शायद बदला ले रहा है, कोई है जो सेकंड चांस मांग रहा है। कुछ इच्छाएं हैं, किसी ने या तो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं कि तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे या करोगी तो ही मैं इस रिलेशन में रहूँगा। बट ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, नो डाउट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो सकता है कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, या पास्ट में नहीं ली थी, इस वजह से सेपरेशन हुआ हो। ये भी चीज़ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अपने पर्सन पे फोकस करिए। अब हम टैरो से देखेंगे क्या कुछ है। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल में, दिमाग में। ओके, जस्टिस, रिवेंज, बदला तो डेफिनेटली कोई लेना चाहता है। मुझे 2 ऑफ कप्स दिखा, अभी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सक्सेस, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करेंट फीलिंग।
देखती हूँ। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कुछ और इवेंट से और सारे ही हो गए। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सभी है। इसमें लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कंडीशन ये दिख रही है कि आपके पर्सन अभी फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में है या लाइट मूड में खुद को रखना चाहते हैं, जो भी रीज़न है, मतलब थोड़ा सा फ्लर्ट की एनर्जी है, वो लाइट हार्टेड एनर्जी है। ठीक है, किसी को प्यार भरा कप देना चाहते हैं, लेकिन उथला सा कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं किसी के साथ। ठीक है, या तो किसी के साथ कुछ गलत किया था तो उसके साथ अब अच्छा करना चाहते हैं, और अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया, मतलब इनको लगता है कि किसी ने इनके साथ अगर बुरा किया है तो ये उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं, न्याय, या तो न्याय देना चाहते हैं या अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी, जो जस्टिस की एनर्जी जो है, बराबरी को दिखाती है, इक्विटी। ठीक है, बराबर, बैलेंस। सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है सक्सेस को। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सक्सेस पाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो रिलेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है या उनको कोई सक्सेस मिली है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, या सक्सेस पाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को जीतना चाहते हैं। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है। वेटिंग की एनर्जी कैसे है कि पास्ट में जो कुछ भी किया था, ठीक है, कहीं कुछ सीड्स बोए थे जिनकी फ्लावरिंग का वेट कर रहे हैं, जिनके फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, इस चीज़ का वेट करना। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसी चीज़ को दिखाती है कि एक वेटिंग की एनर्जी, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, मनी वाइज हो सकता है, इमोशंस वाइज हो सकता है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था तो उसके फ्रूटफुल होने का रिजल्ट वेट कर रहे हैं कि कब उसका हमें फल मिलेगा। जजमेंट, कर्मा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, कर्मा इन्वॉल्व है, ये चीज़ हो सकती है, या डिमांड, न्याय मांग रहे हैं, ठीक है, अपने लिए। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन है। अब वो कितने इनोसेंट हैं, क्या है, कुछ नहीं, पर कहीं ना कहीं से कर्मा इन्वॉल्व है, या तो कोई कर्मा उनको मिला है या वेट कर रहे हैं कि कर्मा मिले। ठीक है, इस चीज़ को, या तो उन्होंने रिजल्ट कुछ किया है कहीं पे, जैसे मैंने बोला, वो किसी जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी रिलेशंस के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से होता है, कहीं इन्वेस्टमेंट किए जिसके रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से कि उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, इस तरीके की डिमांड हो रही है। स्टक की सिचुएशन है। ठीक है, रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, इस चीज की एनर्जी है। अगेन स्टक, हैंगमैन की एनर्जी होती है, जहां पे रुका हुआ है कोई इंसान, और लेकिन इंटेलिजेंट है, वाइज पर्सन है। आपके पर्सन एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, अभी सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, थोड़े से फ्लर्टी और हाई, मतलब एक लाइट मूड में है। ठीक है, ये चीज़ है। स्टैंड लेना चाहते हैं, या तो किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी कुछ लोगों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ये भी हो सकता है, या किसी के लिए या अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी को दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो है स्टैंड लेने को दिखाती है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है, 7 की एनर्जी 2 बार आ गई है। ठीक है, 7 नंबर केतु को डिनोट करता है। हो सकता है वो अपनी जिंदगी में मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ठीक है, ये चीज हो सकती है, या उनकी ज़िंदगी में अपने ऑप्शंस हो सकते हैं, वो ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बेटर ऑप्शन उनके लिए क्या रहेगा, ये चीज़ है। अब ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, ये चीज़ है, या तो किसी की उनको बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी ज़रूर है यहाँ पे। अगेन 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ गई है, यानी फील्ड मैरिज को दिखाता है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अभी अभी आपकी बात नहीं करते, आपके पर्सन की ही बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है वो मैरिड हैं, अगर आप मैरिड से डील कर रहे हैं या जो भी हैं, मैरिज ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ लोग अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, उसे याद ज़रूर कर रहे हैं। कुछ लोगों की शादी हो चुका है, आपके पर्सन की हो सकता है किसी से मैरिज टूटी हुई है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो।
या मैरिड का कहीं उनको मैरिज करने का कहीं सपना था, वो सपना टूट रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ है। तो वहाँ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है उन यादों को रोकने के लिए ही अभी फ्लर्टी नेचर अपनाया हुआ है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है, उन्हें एडिक्शन बहुत हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। किसी से जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, किसी तरीके का नशा हो सकता है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कहीं पे भी बैड एडिक्शन है किसी तरीके का, ठीक है, ये चीज़ है। शक हो रहा है किसी पे, ये भी चीज़ें हो सकती है। कुछ बातें हैं जो लगा के बैठी हुई, जिसको अंदर ही अंदर कहते हैं ना, कभी कभी किसी को होती पुरानी बातें कुछ कही हुई या किसी का किया हुआ कोई पुराना खराब बर्ताव, मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, अंदर ही अंदर आदमी चिढ़ रहा है, बदला लेने की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी यहाँ पे रिवेंज आया था यहाँ पे, ठीक है, तो रिवेंज को देके बदला लेने की, ठीक है, ये बदला डेविल जो है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, मकर राशि जिनकी है उनके लिए काफ़ी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन जो है वो हो सकता है किसी से बदला लेना चाहते हैं, या तो हो सकता है किसी ने कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह किया है। जस्टिस, अगर कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी आप देख लेना, कुछ हद तक ये कॉन्टिन्यूएशन मान सकते हो उस रीडिंग का। ये जस्टिस मतलब किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है किसी ने उनको डिवोर्स दिया है, जिस मैरिज में वो थे वहाँ से उनको डिवोर्स मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है, या डिवोर्स मिल गया है या मिलने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है, हो सकता है उनको जिस वो डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे, बट सामने वाले बंदे ने उनको डिवोर्स दिया, या सामने वाले बंदे ने वो शादी का सपना उनका तोड़ दिया, या जो भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, हो सकता है उससे इतना चिढ़ रहे हैं कि उससे बदला लेने के लिए किसी और अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और अपने लिए शादी के लिए देख रहे हैं कि अब हम दूसरी शादी करके दिखाएंगे। इस तरीके की थॉट्स भी उनके अंदर चल रहे हैं। ट्रैवल करने की एनर्जी दिखाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो किसी के साथ, या ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, ये दोनों ही एनर्जी कहीं ना कहीं है। कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो मैरिज में उनको धोखा मिला है, वहाँ से उनकी शादी टूटी है, जहाँ से उन्हें लग रहा है एक्चुअली वो शादी नहीं तोड़ना चाहते थे, बस सामने वाले बंदे ने शादी तोड़ी है। या हो सकता है कहीं किसी का रोका हो गया हो, या ये तरीके की चीज़ें हों कि मतलब वो बहुत स्ट्रांगली कमिटेड थे, शादी के लिए सोच रहे थे, बस उस बंदे ने उनका प्रपोजल नहीं लिया उनको, इस तरीके। तो आपके पर्सन वहाँ से बदला लेना चाहते हैं चीज़, ये कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई उनकी। हो सकता है किसी से शादी करना चाहते थे, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी ने चीट कर दिया उनको, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो उस व्यक्ति के प्रति उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, साथ में उनके अंदर उसको ना उसकी यादें भी आ रही हैं, दूसरी तरफ उसको क्या हो रहा है, उससे बदला लेने की एनर्जी भी आ रही है कि आप बदला लेंगे, ठीक है, तुमने मुझे बोला, अब हम तुमसे बेहतर इंसान से शादी करके दिखाएंगे, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करते हैं। 90% यही, ठीक है, अब 10%, इवन 95% यही है। 5% में देखते हैं कि क्या कंडीशन और हो सकती है। किसी के लिए कोई खास मैसेज हो, प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में जस्टिस क्यों आया है, क्या दिखाना चाहता है ये जस्टिस, प्लीज जस्टिस को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज। फाइनल शफल प्लीज बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, ठीक है, आपके पर्सन की वही कंडीशन है, वो ज़्यादातर जो मैंने बता दिया वही चीज़ है यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों के लिए आज एनर्जी यही है कि आपके पर्सन का मैरिज टूटा है या मैरिज का सपना टूटा है, ठीक है, जो मैंने बताया, और अब वो रिवेंज लेने के लिए किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और ये कि हम तुमसे बेहतर शादी करके दिखाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। सिक्स ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज बाबा, सिक्स ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। फाइनल शफल प्लीज बाबा, सिक्स ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल, कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे जगल कर रहे हैं, वहाँ पे जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं हो सकता है किसी जगह लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े में अपनी जीत रखना चाहते हैं, बस ईगो है एक तरीके की, समझ गए, ईगो है, या किसी को धोखा देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वेंट्स का कार्ड एक चीज़ सक्सेस को भी दिखाता है, मैरिज को भी कुछ हद तक दिखाता है, अगर बाकी के कार्ड हों तो उस कंडीशन में।
रिवेंज बदला लेने को भी दिखाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर हम यहाँ शादी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे क्योंकि फ्लर्ट की एनर्जी आई है इसलिए हमने ये चीज़ बोली है। सेकंड चांस तो प्लीज़ कम बैक, इस तरीके की एनर्जी आई है, इसलिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है किसी और के साथ, ठीक है, कोई कोर्ट केस चल रहा था किसी तरीके का, कोई हो सकता है मॉनिटरी, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है किसी तरीके की मॉनिटरी गेन को भी, जिसकी वेटिंग की एनर्जी होती है कि कहीं से मॉनिटरी गेन आ रहा है, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके का लीगल इशू था जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन मिलने वाला था, पैसा मिलने वाला था, तो या तो मॉनिटरी उसका केस चल रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो उस केस का रिजल्ट आ गया है कुछ लोगों के लिए, या अभी वेटिंग की एनर्जी है और वो रिजल्ट आने वाला है, उस चीज़ में न्याय चाहते हैं, वो चीज़ वहाँ पे चाहते हैं कि उनकी जीत हो, ठीक है। ये चीज़ कहीं से पैसा आने वाली जगह पे कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह कहीं हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है यहाँ पे आई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि अभी उनको नहीं समझ आ रहा है कि दांव कैसे लगेगा, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक और चीज़ को दिखाती है, धोखे को दिखाती है। यहाँ रिवेंज की एनर्जी दिखाती है कि धोखा देना, मतलब किसी का बन के किसी के साथ शामिल होना और इसके बाद एंड मोमेंट पे उसको धोखा दे देना, ठीक है, ताकि वो हार जाए। इस एनर्जी को भी दिखाता है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन दोनों ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कभी उनके अंदर डेविल आ जा रहा है, हो सकता है वो कभी पॉजिटिव वे में जीतना चाहते हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, कभी कभी उनके मन में थॉट ये भी आ रहा है कि वो प्यार से पहले चीज़ों को डील करते हैं, उसके बाद सडनली धोखा दे करके सामने वाले बंदे को हरा देंगे, क्योंकि एनी हाउ रिवेंज बदला लेना है उनको, ठीक है। अब सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्लीज डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज बाबा जी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। ज़्यादा आ गए हैं कार्ड में, 6 की एनर्जी आई है यहाँ पे। किसी को साथ लेकर के जाना चाहते हैं कहीं, ठीक है, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, किसी को स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी को साथ लेकर के इन सारी झंझटों से दूर जाना चाहते हैं और साथ में किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी नहीं, वो थोड़ा सा डिले में आएगा। हो सकता है किसी तरीके का, अगर कुछ लोगों के केस में हो रहा है कि अगर कहीं उनका कोई भी किसी भी तरीके का लीगल इशू मैटर हो सकता है जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन मिल जाएगा, जहाँ से मिल जाएगा उसके बाद वो आगे उस बढ़ेंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी को कमिटमेंट देना है उनको, अपने रिश्ते पे काम करना है, वो ये वही लोग हैं जो सेकेंड चांस चाह रहे हैं, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई करें, ठीक है। कोर्ट केस काफ़ी सारे लोगों की तरह, कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ किसी न किसी तरीके का, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए लीगल केस वगैरह कोई हो सकता है। ये कार्ड अपने आप से सीधा हुआ है तो मैं देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई है, कोई दो सिचुएशन तो डेफिनेटली है जहाँ वो जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। ये चीज़ है, कोई 3 सिचुएशन है जहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वैंड्स है जिससे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, उसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उसके साथ उन्हें सेलिब्रेशन करना है, जिसको भी फिजिकली जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कोई इंसान पावरफुल हो सकता है, सेल्फ लव में इंसान हो सकता है, उसके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं पैसा आ जाए किसी तरीके का, फिर उसके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट दे दे और उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, ये उनके माइंड में चल रहा है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन ऐसा हो जाए, ठीक है। सेकेंड चांस मांग रहे हैं, प्लीज़ कम बैक, डेस्परेटली मतलब उस वापस उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करो बाबा जी, प्लीज 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करो। फाइनल शफल 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करो। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन की जिंदगी में ना 2 चॉइस हो सकती है, जैसे मैंने कहा ना वो फ्लर्टी नेचर में है थोड़ा सा, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 जगह हो सकती है। कहीं किसी क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो उनके वहाँ पे स्टक हैं, उसके प्यार में फंसे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही उनका किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ हो, जहाँ पे भी मैरिज हुई हो जो फेल हुई हो,
तो जिससे डिवोर्स जहाँ हो रहा है, हो सकता है उसी इंसान से वो एक अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उस इंसान प्यार, लेकिन उसके प्यार में अभी फंसे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप सिनेरियो मैंने बता दिया है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो लोग हो सकते हैं। ठीक है, किसी के प्यार को मिस कर रहे हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, ये चीज़ हो सकती है। अब ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। एक बार और क्लैरिफाई ले लेती हूँ। ठीक है, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग, क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन फंसे हुए हैं अभी। ठीक है, एक और क्लैरिफायर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ सोर्स के लिए एक क्लैरिफायर और दीजिए, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। क्वीन ऑफ सोर्स को एक बार और क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ में स्टक है, क्यों स्टक है, कहाँ बढ़ना है, प्लीज़ डिवाइन। फिजिकल अट्रैक्शन में किसी के साथ, क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ उनको फिजिकल अट्रैक्शन है, उसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई और पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ वो अपना एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। जैसे डेवल की एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, हो सकता है चिड़वस कर रहे हैं या जो भी चीज़ हो रही है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ कप्स के पास अभी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, या तो उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है, उनके माइंड में शक आ रहा है कि जिस भी पर्सन से, जिसके लिए भी कोई तो पर्सन तो है उनके माइंड में, वो उसको सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, सब मज़े कर रहा है बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है दिखाती है कि कोई इंसान सेलिब्रेशन कर रहा है। क्वीन ऑफ वेड्स की एनर्जी दिखाता है एक सेल्फ लव वाला इंसान। ठीक है, एक फेमिनाइन एनर्जी जो कि खूबसूरत है, पावरफुल है, जो अपनी खूब अच्छे से कपड़े पहनती है, अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखता मतलब लड़के और लड़की कोई भी है आप, फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँ, और टैरो अक्सर फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं, जो हम हर वीडियो में अपनी बताते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप मतलब किसी को भी जो भी है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में है और बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन की भावना भी आ रही है कि इसको कर्मा मिले। ठीक है, हमको भी अब ये सब करना है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, किसी और के लिए फिजिकल अट्रैक्शन दे रहे हैं, जैसे बोला ना, रिवेंज की एनर्जी है, बदला लेने की एनर्जी भी है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कोई है इंसान जिसका कहीं से कोई मैरिज है, मैरिज का सपना टूटा और उसको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपनी दुनिया में खुश है। ठीक है, किसी और के साथ खुश है, फिजिकल अट्रैक्शन पार्टी कर रहा है, खूबसूरत है, अपने सेल्फ लव में है, मैं भी ये सब करूंगा या करूंगी। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, बदला लेना है, या शादी टूट रही है, तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया, मुझसे शादी नहीं की, मेरा प्रपोजल नहीं लिया, तो मैं अब देखो तुमसे बेहतर करके दिखाऊंगा, मतलब सामने वाली को जलाने का इरादा है, ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन कोई है जो पास्ट में पर्सन, सेपरेशन तो है डेफिनेटली दोनों ही सिचुएशन में है यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई है जो किसी से सेकंड चांस चाहता है, तो उनके लिए हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जो उन्होंने पास्ट में इस तरह से किया हो, ये चीज़ है, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, आप अपने पर्सन का नाम दोहराएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। आपके लिए बड़ी खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, हो सकता है आप लोग पहले से किसी रिश्ते में थे आप अपने पर्सन के साथ, लेकिन आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी की बातों में आकर के या किसी भी तरीके से चीज़ों किसी और के पास चले गए हों, ये चीज़ है। पास्ट में कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी होगी, मैरिज कर ली हो, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अब उन्हें वहाँ से धोखा मिला, उन्हें वो रिश्ता, वो प्यार उन्हें वहाँ नहीं मिला है। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब आपको एम्प्रेस की तरह, ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों ही आपकी भी हो सकती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा, अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। रीज़न क्या है,
अब वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देख रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि आप सेल्फ लव की एम्प्रेस की कंडीशन और क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, निगेटिव कार्ड नहीं है, दोनों में से एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है, बट एक ऐसे इंसान है जो खूबसूरत हैं, पावरफुल हैं, जिनका मतलब एक उनके पास पोजीशन है उनकी एक अच्छी सी, और वो सेल्फ लव जानते हैं, खुद को खुश रखना जानते हैं, खुद को प्रेजेंटेबल करना जानते हैं, जिनके कपड़े खूबसूरत हैं, जिनके पास एसेसरीज है, लग्जरी है, इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, जो अपने आउटफिट पे अपने रंग रूप को सुधारना, अपनी प्रेजेंटेशन को जानते हैं, ऐसे इंसानों को दिखाता है। ठीक है, आपके पर्सन की क्या कंडीशन है, अब वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो आपको एक बहुत पावरफुल इंसान की तरह देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत इंसान की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो अभी भी जानते हैं कि आप एक मदरली, आप हो सकता है उनके बच्चों की मदर हो सकती हैं, या मतलब हो सकती हैं, या फादर हैं तो फादर हो सकते हैं, मतलब फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अब द मैजिशियन आ गया, लियो वन एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ लिब्रा स्ट्रांग था, यहाँ एक्वेरियस है और लियो, और द मैजिशियन है तो सभी साइन के लिए है। आपके पर्सन अंदर अपनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ ही सेकेंड, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। ठीक है, आप लोग हो सकता है कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास अपने बच्चे की जिम्मेदारी है, ये भी चीज़ हो सकती है, मदर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। आपके पर्सन सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे बदला लेने के लिए चिड़वश, क्योंकि उनके अंदर डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है उस वजह से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन किसी और के पास चले गए थे। ठीक है, या उन्होंने आपसे सेपरेशन बनाया था, ये भी चीज़, तो इसीलिए अब उनको स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए आपसे बात करने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको करें। ठीक है, अभी कंफ्यूज है। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को भी दिखाती है, एक वाइज पर्सन को, इंटेलिजेंट पर्सन को दिखाती है, कि जो चाहता है कि उसको मालूम है उसके पास चांस बहुत कम है, लेकिन अब वो कौन सा दांव ऐसा चले कि जो खाली ना जाए और ये आपके साथ अपनी न्यू बिगिनिंग कर ले, क्योंकि इनका इरादा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का है। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ अपनाना चाहते हैं, ताकि इनकी ये इच्छा पूरी हो सके कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकें और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकें। ठीक है, आपको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, आपको विश की तरह मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ है, प्रे कर रहे हैं, इस चीज़ को दिखाते हैं। किसी तरीके के चोरी, किसी तरीके के धोखे को भी दिखाता है, चोरी को दिखाता है, बेसिकली धोखा तो नहीं कहेंगे। तो ये भी चीज़ है, हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ है, आपके पर्सन अभी भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब शायद आप सीक्रेटिव हो गए हो, ये चीज़ है। कंफ्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, कंफ्यूज जरूर है, लेकिन अब आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक पावरफुल एक्शन लेना चाहते हैं, किसी डिफेंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ये एक पावर को दिखाता है, एक पावरफुल एक्शन को दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पूरे जोश के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तेजी के साथ, इस चीज को दिखाता है, बहुत तेजी से और आपकी तरफ आना चाहते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाता है। ये कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, अब वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में कंफ्यूज हो, और अभी भी हो सकता है उनके अंदर कहीं ना कहीं मेंटल कंफ्यूजन चल रहा है, बट स्टिल वो आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये चीज़ें। पर लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं बहुत ज़्यादा, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। 10-10 की एनर्जी, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है। वहाँ वर्ल्ड का कार्ड था, वर्ल्ड का कार्ड भी एक कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि पास्ट में हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों, उन्होंने आपको उस वक्त, उन्हें ये लगा था कि वो अपना बदला लेने के चक्कर में उन्होंने आपको मतलब उन्हें ऐसा लगा था कि वो जीत गए हैं। ठीक है, ये हमने जैसे बोला ना, कुछ लोगों की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी के पास चले गए हों, उन्होंने आपको चिढ़ाने के लिए या गुस्सा देने के लिए और बदला लेने के लिए, और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी उन्होंने अपना बदला, रिवेंज ले लिया, आपने उनको चीट किया, अब आप वो भी चीट करेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर भी ली हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या रोका वोका हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है। तो लड़ाई झगड़े, अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि जब लड़ाई झगड़े क्यों किए थे, या जो भी चीज़ें थी, या हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस बात का ही लेके उनको बर्डन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से हमारे लड़ाई झगड़े चालू हो जाए, ये भी चीज़ उनको डर लग सकता है, मतलब फाइट्स का डर है। ठीक है, जो पास्ट में फाइट हुई है उस बात का उनको डर है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ एक
फैमिली देखते हैं, ठीक है। एक फैमिली जहाँ पे सभी लोग हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, जहाँ पेट्स हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग लोग भी हों, आप लोग भी हों, एक खूबसूरत घर हो, एक अच्छा सब कुछ हो, ठीक है, फैक्ट्री हो, सब कुछ हो, मतलब एक अच्छा फुलफिल्ड घर जहाँ पैसा भी हो, सब कुछ हो, सुख शांति से कहते हैं ना जिसको, उसे रहना, तो ये चीज़ है, वो ऐसा चाहते हैं। बट हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता खत्म हो गया हो, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन रुके हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है वो आपके साथ एक साइकिल के कंप्लीट होने का फैमिली इशू आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं। उसकी शुरुआत वो हो सकता है फ्लर्ट से करें आपके साथ, क्योंकि अभी भी उनके पास स्टेबल कमिटमेंट नहीं है देने के लिए। फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हो सकते हैं। थर्ड पार्टी 100% है आप लोगों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी के शायद ही कोई कार्ड बचा है, सारे ही आ गए यहाँ पे। थर्ड पार्टी आप लोगों में थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी, आपकी पर्सन जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे समय के आने का वेट कर रहे हैं, अच्छे पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, पर फिलहाल के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। जिन लोगों के पर्सन अभी वेटिंग मोड में हैं, ज़्यादातर के लोग, उनकी अंदर से इच्छा है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर लें, लेकिन अभी उनके पास एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देने के लिए नहीं है। रीज़न कि या तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। अगर वो किसी के वाइफ हैं या हस्बैंड है तो अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं या अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या अभी आपके साथ एक शुरुआत की, मतलब जस्ट एक कम्युनिकेशन चालू हो जाए, आप लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन, एक अच्छा लाइट मोमेंट चालू हो जाए, तो पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है वो भी खत्म हो जाए, आप लोगों के अंदर प्यार आ जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई प्यार व्यार वाला सीन नहीं हुआ है अभी भी, देखो एक भी चीज़, ठीक है। तो वो इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। थोड़ा सा ईगो भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ पावर को भी दिखाता है। कुछ चीज़ें हैं, एक ब्रूटल एंडिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर हुई है। ये लो, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स दोनों ही आ गए। आप लोग एक कपल एनर्जी में हैं और शायद दोनों ही अपनी अपनी ईगो से मतलब ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, तो आप भी थोड़ा सा ईगो में हो और आप भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। आप भी ये दिखा रहे हो कि नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और आपकी पर्सन भी काफ़ी हद तक, कुछ हद तक हो सकता है आपको ऐसे ही दिखा रहे हो कि उनकी ज़िंदगी में सब सही है, वो तो फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये चीज़ हो सकता है शो कर रहे हो। लेकिन उनके अंदर से इच्छा यही है कि वो सेकेंड चांस चाहते हैं, प्लीज़ कम बैक आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, गॉट इट। कभी कभी डेविल एनर्जी उनके ऊपर आ जाती है जो पास्ट में हुआ, तो कभी कभी उनके माइंड में हो सकता है, कुछ लोगों को ये लगता हो अभी भी कि हाँ, वो अभी भी चिढ़ाने वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि ऑप्शंस है मेरे पास, ये दिखा सकते हैं। हर्ट हुआ है। ज़्यादातर के व्यूअर्स की कंडीशन पता है क्या हो रही है, किसी की मैरिज, या तो आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत रिलेशन में थे या मैरिड थे, आप लोगों की शादी और सेपरेशन अभी चल रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे बदला ले रहे हो, आप उन्हें तकलीफ दे रहे हो, आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है, या आप अभी पास्ट के जो हर्ट्स थे, आपके जो तकलीफ, जो दिल में दर्द आपने उन्होंने आपको दिया था, वो अभी भी आप भूले नहीं हो, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं कि शायद आप अपने आप से भूल जाओ, और डिवाइन से भी वो प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाए। दूसरी तरफ जब उनके अंदर डेविल वाला बिहेवियर अभी कुछ लोगों के अंदर अभी भी हो सकता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम आपको भी और तकलीफ देंगे, ये चीज़ हो सकती है। वैसे ज़्यादातर लोगों की पर्सन जिनके अंदर ये चीज़ आ गई है, कुछ लोग अभी भी, जैसे हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सीधी सी बात बता दूं, कुछ लोग अभी भी लड़ाई झगड़ा और रिवेंज जो बदला लेने वाली कंडीशन में होंगे, लेकिन कुछ लोगों की पर्सन जो पास्ट में ये सब कुछ कर चुके हैं, उनकी कंडीशन ये कि अब वो वापस लौट रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ज़्यादातर की, ठीक है, हमारे व्यूअर्स के। तो वहाँ पे उनकी कंडीशन ये कि वो सेकंड चांस आपसे मांगते हैं, लेकिन जिन लोगों के अभी भी बदला ले रहे हैं ना, ये एनर्जी उनकी थोड़े टाइम के बाद आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप खुद को हील करिए, ये आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा। अपनी शादी को बचाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, ये चीज़ है। अच्छा चलो, कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी क्लियर है पूरी एनर्जी, तो कुछ फालतू ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, किस चीज़ का कन्फ्यूज़न है। इससे ज़्यादा अच्छा जोक नहीं हो सकता। टू ऑफ सोर्ट्स को टू ऑफ सोर्ट्स ने क्लैरिफाई कर दिया, इसका मतलब यही है कि वो वही चीज़ उनका माइंड में हो रहा है कि जैसे आप पहले थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल प्रोवाइडर थे उनके लिए, वैसे ही उन्हें बन जाओ, सब कुछ वैसे ही हो जाओ। डिवाइन से चाह रहे हैं कि आप उन्हें जैसे भी हो, प्यार से उन्हें अपना लो, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज़ सेकेंड चांस दे दो। हो सकता है वो आपके साथ एक टाइम गुजारना चाहते हैं, फ्लर्टी एनर्जी में थोड़ा आपके साथ आएँ, माहौल को लाइट करें, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें लगता है कि अभी चीज़ें टच में बने रहें, ये चीज़ें फिर बाद में हम धीरे धीरे सब सही कर लेंगे, ये कंडीशन भी हो सकती है।
चलिए अब देख लेते हैं कि उनके चार्म्स आपको क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यस, किसी का एक्स वापस आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। मेडिटेशन ब्रिंग अस। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मेडिटेशन करिए, आपको जवाब मिलेंगे। स्पिरिचुअल, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी, जो डिवाइन जर्नीज होती हैं, ये जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगी। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। डिवाइन एंजल मैसेज, ठीक है, हो सकता है किसी तरीके की खास 1111 है, 555 है, 55 है, 545 है, 1212 है, 1221 है, 222 है, 4 टाइम्स 2 है। मतलब ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हो, 66 666 777 777। तो इन नंबर को डिकोड करो। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, लव वर्ड्स दिख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उनके मीनिंग डिकोड करो, उनको समझने की कोशिश करो और उनके हिसाब से एक्शन लो, ठीक है। हग में आपके पर्सन बोल रहे हैं, प्लीज़ मुझे गले लगा लो। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, ये काफ़ी हद तक मैच कर रही है रीडिंग वहाँ से, ठीक है। कैन आई कॉल यू, वो ये कह रहे हैं कि आप वो आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है, उनको लग रहा है मैं किस मुंह से जाऊँगा। पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि हो सकती है आप लोगों में से किसी की, मदर इशू हो सकते हैं डेफिनेटली, एक्स, किसी का कोई एक्स है जो वापस लौट रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड में आएंगे, ठीक है, 5th गियर में चलेगी गाड़ी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओह, ये एनर्जी उन लोगों के लिए जिनके पर्सन अभी भी बदला ले रहे हैं, जला रहे हैं डेविल एनर्जी में, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ये चिढ़ाने वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए कोई हो सकता है, 0.01% जिनके पर्सन इस चीज़ को बोल सकते हैं सीरियस वे में। अदरवाइज ये वही है, रिवेंज, बदला लेने की इच्छा, ठीक है, कि आपने उनका कुछ मन की नहीं की है तो अब वो आपके साथ बदला लेंगे, चिढ़ाएंगे। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है, वो आप किसी और से प्यार करते हैं। वो मैं पहले भी बता चुकी थी आपको कि इस तरीके की हरकतें करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। आप समझ नहीं सकते हो कि मैं बहुत सारी रातें सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ठीक है, आपके पर्सन इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। मतलब जिन लोगों के पर्सन को एहसास हो गया है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपने अनकंडीशनल लव उनको दिया है, इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। और वही लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। यू आर माई ट्विन फ्लेम। आज जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि 1111 और ट्विन फ्लेम आया। तो कमेंट करिएगा 1111 और क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। अच्छी रीडिंग है, ठीक है, अच्छी रीडिंग है, क्योंकि जिनके पर्सन इरिटेट कर भी रहे हैं ना अभी, वो भी वापस आप अपनी स्पिरिचुअल अपनी अवेकनिंग वो करो। वो हो सकता है स्पिरिचुअल अभी अवेकन नहीं हुए हैं, तो आप अपनी हीलिंग करो, आपके पर्सन की हीलिंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर सो स्वीट, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं कि आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत क्यूट इंसान हो, ठीक है। यू आर सो स्वीट, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस तरह से भी देख रहे हैं। देखो एक ही कार्ड नेगेटिव आया था, ठीक है, ये चीज़ है वो चिढ़ाने के लिए, ठीक है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी विश हैं, ख्वाहिश हैं, ठीक है। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी, क्लेम करिए इस एनर्जी को। 1111 टाइप ज़रूर करिएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाल्कॉन, होल्ड। देखो इसका मतलब क्या है, आपके सामने इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको आप
क्या करना चाहिए, ग्रैब करो, उसके लिए एक्शन लो। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आप उनके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके पास, आपको लग रहा है कि शायद आप हार जाओगे ये चीज़, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको गो विद द फ्लो की कंडीशन में रहना है। जो भी आपको मतलब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं, कोई नहीं है, हो सकता है आप सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपना जो भी आप जिंदगी में आपका फोकस है ना उससे डाइवर्ट मत होइए, आप उधर चलिए, एक्शन लीजिए। डिवाइन से आपको खुद ब खुद हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होगा, ये तो होएगा ही नहीं, आपके माइंड में इस तरीके की चीज़ें आ रही तो नहीं, वो होगा। आप सिर्फ अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अपना जो भी फोकस आपका है ना, गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, बस उस पर फोकस रखिए आप अपना। अगर उसकी रिगार्डिंग कहीं पे भी आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि नहीं, जो चीज़ें हैं इस तरीके से, अगर आपको कहीं थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो आप वो एडजस्टमेंट भी कर लो, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली कंडीशन होती है कि हवा जिस तरफ बह रही है आप उस तरफ से बह लीजिए, लेकिन अपने फोकस को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बेशक आपके पास अभी उतने सारे साधन नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें अभी आपको लग रही है कि बहुत फॉगी हैं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। आपको ये नहीं सोचना है नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ इतना सोचना है ये ज़रूर होगा, ठीक है। और सच में वैसा ही होगा, डिवाइन आपको खुद से आके हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर आप एक्शन लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको रजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर थोड़ा सा अगर फ्लो में कुछ थोड़े से मैनिपुलेशन आपको करने पड़ते हैं, चीज़ें बदलनी मतलब चेंज करनी पड़ती है अपनी थोड़ी बहुत डायरेक्शन, तो आप उसको कर लीजिए, उसके साथ चलिए। बट आपका मेन टारगेट सिर्फ होना चाहिए कि आपको ये फोकस आपको उस पर रखना है कि मुझे जीतना है, ठीक है। जो मेरा एम है वो मुझे अचीव करना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना सॉरी प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? अनलाइकली हो सकता है हमारे व्यूअर्स इस वक्त थोड़ी सी नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें या तो ख़त्म हो गई हैं या नहीं हो पाएंगी, पॉजिटिव नहीं है, आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब संभवतया हो सकता है, ठीक है, शायद हाँ या शायद नहीं, ठीक है, ऐसा शायद नहीं की तरफ जा रहा है। अगर कोई सवाल आपने हाँ या ना के तौर पे पूछा था तो वो चीज़ें शायद नहीं, कंफर्म नहीं है, शायद, ठीक है, शायद नहीं की तरफ ज़्यादा है। बाकी आपके रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम बहुत सारे मन, क्योंकि आपके मेडिटेशन ब्रिंग, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो शायद वो सवाल आपके उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो शायद वो सवाल आपकी मिथ्या है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो शायद आपने अपने आप से ही मन में सोच लिया है, चीज़ें उतनी बुरी एक्चुअली है नहीं जितना आपने सोच लिया है, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी निगेटिव सोच रहे हैं, तो ये चीज़ है। पीसफुल रेजोल्यूशन मतलब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है इसका पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकल आएगा, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेहतर है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। जिन लोगों की पर्सन जहाँ पे भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है जिन लोगों की पर्सन अभी इरिटेट कर रहे हैं कि वो आप किसी और के पास जा रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, वो किसी और के साथ लग रहे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बेहतर है। आपके पर्सन, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हो तो आपके पर्सन लेसन सीखने गए हैं, अपने कर्मा को क्लियर करने गए हैं। कर्मा का कार्ड यहाँ दो दो बार आया है, ठीक है। आपके पर्सन एक लेसन सीखेंगे, वो अपनी कार्मिक वहाँ जाएंगे, ट्रिगर होंगे, वहाँ से तकलीफ सीखेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रह के आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, तो अब वो वहाँ जाएंगे, जब वहाँ से पेन मिलेगा तो वो तमीज़ से सीख के इस कंडीशन में आएंगे जो लोग, क्योंकि यहाँ दो तरीके की एनर्जी है डेफिनेटली। कुछ लोग अभी भी पर्सन डेविल एनर्जी में है जो अपने पर्सन को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के साथ रह के चिढ़ा रहे हैं उनको। कुछ लोगों के पर्सन जो है वो पॉजिटिव माइंड से, जो ये सब पहले कांड कर चुके हैं वो सुधर गए हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा पीसफुल रेजोल्यूशन जरूर आ जाएगा आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। और चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो कुछ बेहतर आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी। उम्मीद है आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।